जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी के शुक्राने इतने हैं मैं बता नहीं सकती। पर जो इसी हफ्ते के अंदर जो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े संकट से 2 बार बचाया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसा हुआ था कि 5-6 दिन पहले की बात है। मैं सुबह नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, तो मैंने चप्पल उतारी और बाथरूम में मैं नहाने के लिए अंदर घुसी। समहाउ मैंने हाथ धोने के लिए बाहर गई मैं वॉश बेसिन से हाथ धोने के लिए। तो मैंने चप्पल उतारी थी, मेरा पैर स्लिप मार गया और मैं बहुत बुरी तरीके से बाथरूम में स्लिप मार गया मेरा पैर, और मैं इतनी तेज़ से गिरी कि मेरे कंधे पे और मेरी साइड में पूरी रिब पे नील पड़ गए सारे, और मेरी पैर की लेफ़्ट हैंड साइड के पैर की उंगलियां एकदम टेढ़ी हो गई। जब मैं गिरी, मुझे उस टाइम तो कंधे में दर्द नहीं हुई, पर मुझे लगा कि मेरे पैर की ना 4 उंगलियां टूट गई हैं, हड्डी से टूट गई हैं। एकदम कड़क की आवाज़ आई, पैर नीला हो गया। मतलब मैं इतनी तेज़ चीखी कि जो घर में सब सो से उठ के बैठ गए। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को गुरुजी को याद किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। मगर गुरुजी, मेरी पैर की उंगलियां टूट गई, मेरा मर जाऊंगी मैं, बहुत दर्द हो रही है। गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, थोड़ी देर बाद मेरा पैर नॉर्मल हुआ। तो मुझे तो पता ही नहीं चला। पर गुरुजी की इतनी दया रही कि जब 1-2 घंटे बाद मैंने अब आइस पैक लगाया तो मेरे को फील हुआ कि मेरी उंगलियां टूटी नहीं हैं, फ्रैक्चर नहीं हुआ मेरी उंगलियों का। बट नील पड़ गए, पैर बहुत सूज गए, कंधे सारे सूज गए। फिर रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा कर आई। मेरे अंगूठे में भी बड़ा खून आ रहा था, वो भी सारा बैंडेज वगैरह करवाया। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी बला थी जो गुरुजी ने हल्के में टाल दी। चोटें तो बहुत लगी, पर गुरुजी ने हल्के में टाल दी। मैं सुनने और देखने का फ़र्क था जिस दिन मैं बाथरूम में गिरी थी। गुरुजी ने कहा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सत्संग मेरा कल का है कि कल मैं मार्केट जा रही थी, तो अचानक मैं जैसे ही एक फुटपाथ पे जा रही थी, तो मैंने पैर जैसे ही नीचे रखा, पहला राइट हैंड साइड का पैर रखा, मेरा बैलेंस आउट हो गया और मैं नीचे ज़मीन पे रोड पे गिर गई। और रोड पे इस तरह से गिरी कि मेरा मोबाइल, मेरी दवाइयाँ बहुत दूर जाके गिरी, और मैं बिल्कुल चलती हुई रोड पे गिर गई। और जब मैं गिरी तो मैंने चश्मा भी लगाया हुआ था, और जब मैं गिरी तो वो मुंह के बाहर गिरी और मुझे ना चक्कर आने शुरू हो गए गिरते ही, बड़ी तेज़ से, क्योंकि मेरे पैर के ना मुझे लगा था कि मेरी एंकल की हड्डी टूट गई है। उसी टाइम मेरा कड़क की आवाज़ आई मेरे पैर में से, जैसे ही मेरा पैर मुड़ा और मैं गिरी थी। और मुझे बाइक वालों ने, कार वालों ने एकदम ब्रेक लगा लिया। मैं इस हिसाब से गिरी थी कि मेरे मुंह के आगे बाइक और कार के हॉर्न चल रहे थे और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लोगों ने उठाया और स्टूल पे बिठाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए। हम उसी टाइम हॉस्पिटल गए, एक्सरे वगैरह सब हुआ। तो डॉक्टर ने यही बोला कि आपको बाल बच गए हो, आपको एक्सरे नहीं हुआ, पर आप बेड रेस्ट पे 2-3 दिन रहना। हो सकता है ये मसल पेन हो या और प्रॉब्लम भी हो जाए। 3 दिन का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ही तो आपको प्लास्टर चढ़ेगा। पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने मेरा फ्रैक्चर होने से बचा लिया। और वहाँ पे जब जब मैं गिरी थी उस टाइम, तो मैं जैसे कुछ हमारे यहाँ स्टूडेंट एरिया कुछ बच्चे आ गए, 2-3 लड़के 2-3 लड़कियाँ मेरे पास आके खड़े हो गए। उनमें से एक लड़का मुझे नॉन स्टॉप एक ही बात कहे जा रहा था, आंटी आपके ना पैर का फ्रैक्चर नहीं हुआ है, आपकी मसल पुल अप हुई है, आप परेशान मत हो, आप पानी पी लो, पानी पी लो। मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से चीखें मारी थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं पीना। वो मुझे कह रहा था, आंटी अब घबराओ मत, आपका सिर्फ मसल पुल अप हुआ है, विश्वास करो मेरे पे। और जब मैं अपनी कार में बैठी तो मुझे लगा जैसे सामने से गुरुजी मुझे उठाने के लिए आए और मुझे उस लड़के के रूप में आए, बच्चे के रूप में आए, आंटी आप घबराओ मत, आपका मसल पुल अप हुआ है, आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ है। और वही बात हुई, मुझे सेम बात डॉक्टर ने बोली कि आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ है, हमको तो लग रहा है कि आपका मसल पुल अप हुआ है, 3 दिन की ऑब्जर्वेशन में हो आप। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जब मैं पहली बार बाथरूम में गिरी थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई तेरे अपने घर की औरत तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं तेरे अंग संग हूँ, परेशान मत होना।
तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। और कल जब मैं गिरी हूँ, मुझे गुरुजी का फिर मैसेज आया, आज सुबह ही मैसेज आया कि बेटा तू परेशान मत हो, कोई काला साया तेरा पीछा कर रहा है और तेरा को परेशान कर रहा है, तो मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। तो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से बोलते हुए कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। अगर विश्वास नहीं तो जिक्र ना कर, अगर विश्वास है तो फिक्र ना कर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग संगत परिवार से मुझ तक पहुँच गए हैं और ढेर सारे सत्संग हैं। इतने सत्संग अगर मैं एक साथ शेयर करने बैठूंगी तो ये वीडियो कम से कम 5 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए समय की बाध्यता को देखते हुए कुछ सत्संग यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जिन भी संगत जी के सत्संग यहाँ पे शेयर हों वो कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा, और जिनके नहीं भी होते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तक सत्संग आपने पहुँचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी करेंगे कल्याण, सत्संग शेयर करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र झोली आगे कर, तेरी झोली च तेरी सारी खुशियां पान लगा है। अपना सत्संग जरूर सुनाई, सबनू तेरे घर च बरकत रहेगी हमेशा। शुक्राना करदी रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, शुक्राना हमेशा करते रहें, गुरु जी करेंगे कल्याण। और ये वीडियो बनी है आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए। तो संगत जी, ये सत्संग सुनकर ब्लेसिंग्स पाने का बहुत ही प्यारा सा मौका है, ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सकें। हाँ जी, ये वीडियो आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई है। संगत जी, गुरु जी ने आपके लिए संदेश भेज दिया है ताकि आप समझ सकें कि अब कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी आत्मा और आपके प्रयास सभी एक दिशा में मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। संगत जी, ये समय आपके लिए है कि आप अपने अंदर के डर को, असुरक्षा को और संदेह को, जो भी डाउट्स हैं, बिल्कुल निकाल फेंकें और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो ये वीडियो आपको ये यकीन दिलाएगी कि आपका सपना सच होने वाला है, क्योंकि आपको गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और ये ब्लेसिंग्स आपको वो ताकत देंगी जो आपको आपकी यात्रा पर ले जाने के लिए आपको चाहिए। बस विश्वास बना के रखिएगा, विश्वास में कभी कोई कमी ना आए। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी कहते हैं, तू ऐना नसीबा वाला है कि तैनू महाशिव ने अपनी शरण विच रखिया है। मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, हर काम पूरा होगा, इतनी संतुष्टि भर दूंगा कि हर राह तुझे आनंद देगी। कमी की तरफ तेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। मेरी दी राह अपना अस्तित्व दिखाने लगेगी। हमेशा नीवा होके चल, नाम जाप और सिमरन कर, ब्लेसिंग आप तेरे को लाएगी, शुक्र कर। जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं। अब आपके सारे काम जल्दी बनेंगे, गुरु जी करेंगे कल्याण। विश्वास आपको रखना है, सिमरन करना है और सत्संग को पूरा सुनना है। और ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण कीर्तन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हम गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से। गुरु पा की महिमा अपरंपार है, जितनी बढ़ाइयाँ की जाए वो कम है। हमारे छोटा सा सत्संग है, गुरु पर रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं। ज़्यादातर वाइट
स्वरूप में, कभी कभी येलो स्वरूप में भी दर्शन देते हैं। शाम के 7:30 हुआ है। हम अपने घर के मंदिर में बैठकर ही सत्संग कर रहे हैं। आज वार शुक्रवार है, डेट 7 फरवरी है। कल हमें दिए की ज्योत में मोर के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए। हमें एक बीमारी है जिसका नाम है पार्किंसन, वो गुरुजी का जल प्रसाद लेने से धीरे धीरे कम हो रही है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर मंत्र जाप करके सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में, मेरी माता रानी के चरणों में और सभी देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुमन आंटी और मेरे सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा इज्जत से सम्मान प्रणाम। और थैंक यू सो मच सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग बहुत अच्छे से शेयर कर देती हैं। और संगत परिवार, आपको भी धन्यवाद कि आप हमारा सत्संग इतने अच्छे से सुनते हैं। गुरुपा सभी को ब्लेसिंग करे, सभी को, मेरी सत्संग सुनने वाले सभी संगत परिवार को ब्लेस दे। आज का सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि मैं इधर कुछ दिनों से ठीक से सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, घर की देख-रेख भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और प्रॉपर ढंग से जो पूजा होती है, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा अपनी आशीर्वाद और कृपा दे कि मैं अच्छे से कर पाऊँ पूजा और घर को भी अच्छे से रख पाऊँ और बच्चे पे, अपने पे भी ध्यान दे पाऊँ। गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा तू अपने पे ध्यान दे, तू ठीक नहीं रहेगी तो कौन देखेगा तुझे? फिर कैसे रखेगी बच्चे और घर का ख्याल? इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। और सबसे पहले तो गुरु पिताजी, यकीन ही नहीं होता है कि सच में आपका हाथ मुझ पर है। सच में आप मेरे घर में जो शिव जी के स्वरूप है, उसमें आप रात के समय में इतना मुझे वो फ़ोटो मैं रात के समय में जब देखती हूँ, तो लगता है कि भगवान सच में साक्षात विराजमान है। या कभी बात करती हूँ तो स्माइल करना, आँखों से करना, ये सब मुझे समझ में आता है। दिया में फूल, हार्ट से बटरफ्लाई, चाँद, ये सब बनता है। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु माता, आपके भी चरणों में प्रणाम। और आप जानते हैं, आप भी कभी-कभी बहुत स्माइल करती हैं और खुशहाली से लगता है कि हाँ, आप मुझे देख रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, मुझे हँस रही हैं। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जब से आप जुड़े हैं ना गुरु पिताजी, मुझे याद है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन जल्दी लेती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे को उधर कुछ पहले 2 मिनट पे, 5-5 मिनट पे लूज़ मोशन हो रही थी। मैंने बस उन्हें आपका जल स्वरूप पिला दिया। वो उसे फ्रेश किया और जल स्वरूप पिला दिया। शी इज़ वेरी वेल, वो ठीक हो गई। और आपने बोला था उल्टी के माध्यम से तेरे बेटे की ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। सच में अपनी छोटी बेटी के काटा था। गुरु पिताजी, बड़ी वाली बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो बहुत अल्टर जवाब देती है, बहुत अल्टर काम करती है, बहुत गलत संगत में रहती है, पढ़ाई-लिखाई नहीं करती है, छोटी वाली भी पढ़ाई नहीं करती, मतलब मझली वाली भी पढ़ाई नहीं करती है। प्लीज़ गुरु पिताजी, अपना, आप तो कहते ही है तेरे बच्चे पे मेरा हाथ है, तू अपने बच्चे के लिए चिंता ना कर। लेकिन इन लोगों का बिहेव देखकर बहुत चिंता होती है गुरुपा। तो आप थोड़ा-सा सँभालिए ताकि ये डिसिप्लिन और प्रॉपर अच्छे से बिहेव भी करे और पढ़ाई-लिखाई भी करे और अच्छे से रहन-सहन भी करे। पता नहीं क्या धुन संभारता। मैं खुद पार्लर की लड़की हूँ और मैं कब से बोल रही थी बाल काटने के लिए, तो नहीं काटने दिया उसने और आज खुद से उसने बाल काट लिया है अपना। और
इसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। कल पापा, मम्मी और दीदी महाकुंभ जा रहे हैं, तो आप उनके अंग संग साथ रहिएगा, अच्छे से जाए और आए। 3-4 जो भी धाम वहाँ पे यात्रा करवाएँगे वो, जिस बस से वो लोग जा रहे हैं, वो अच्छे से करके आ जाए। अरदास है गुरु पिताजी, मेरी दीदी की जो बेटा है अ, उसे 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और वो ना काफ़ी लूज़ मोशन कर रहा है, मानिए पानी में हल्दी घोल कर दिया गया हो, इतनी मतलब इस तरह से उसकी पॉटी हो रही है और वो कुछ खा नहीं रहा है, और दवा दिया गया उसे, आपकी जल स्वरूप दी गई, पर वैसा असर नहीं है। आज मैंने 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के उसके कलाई पे बाँध दिया है। लॉन्ग जितना बार मैं पढ़ रही थी ये हनुमान चालीसा 9 बार पढ़ी, 9 बार गाँठ लगा दी, थोड़ी देर रहने दिया वहाँ, और जब पढ़ी थी हनुमान चालीसा, तो मैं उसे भी अपने बगल में बैठा ली थी और पाँचों लौंग को उसके हाथ में रख दी थी। तो बच्चा है, कभी गिरा रहा था, कभी खोल रहा था मुट्ठी, कभी कुछ। मैंने उसे जितना देर हो सके बंद मुट्ठी करवाया। हनुमान चालीसा खत्म होते ही कपूर जलाया और पाँचों लौंग को उस पे से जला दिया। बस अब वो रात भर में बिल्कुल ठीक हो जाए, ये मेरा अरदास है गुरु पिताजी, कि बच्चा सुबह-सुबह एकदम ठीक हो जाए। उस आप उसे अपनी रक्षा कवच में रखिएगा, उसकी माँ को, मेरे माँ-पिता को, सभी को रक्षा कवच में रखिएगा, अच्छे से जाए और आए, कोई भी तकलीफ ना हो। और यकीन ही नहीं होता है गुरुबा कि आप मेरे अंग संग साथ हैं। आप मुझसे बातें करते हैं, मुझे सारे बात के जवाब देते हैं। पहले मैं बहुत डरी-डरी से रहने वाली लड़की, अपने आप को बहुत लो समझने वाली, बहुत ये, और ख़ास करके अपने हस्बैंड के बिना बिल्कुल नहीं रहने वाली। जितना भी हम दोनों में मनमुटाव और दूरियाँ हैं, मैं तो मर ही जाती। बट आपने मुझे ऐसा सँभाला है कि अभी अगर आप बोल दीजिए कि बेटा ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसे अभी का अभी छोड़ दूँ। बस आप मुझे मेरे करियर में इतना ग्रोथ दीजिए कि मुझे किसी से भीख ना माँगना पड़े। ₹2 या ₹10 या लाख रुपए भी माँगना ना पड़े। अपना घर हो, सब कुछ हो। और कोई लड़की नहीं चाहती कि अपने पार्टनर छूटे, खराब हो। तो मेरे पार्टनर को भी सद्बुद्धि दीजिए, सब कुछ ठीक कीजिए, अच्छे से हम लोग रहें। पहले से तो बहुत लाइन पे हैं, पैसे दे रहे हैं, और ऐसा लगता है मुझे कि वो भी थोड़ा बहुत बात करना चाहते हैं। क्योंकि उधर बीच में वो मुझे काफ़ी इग्नोर कर रहे थे, दूसरे के फ़ोन पे बिज़ी, तो कुछ, तो कुछ। तो अभी ठीक है, तो आप अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरी फैमिली पे बनाए रखिए। बड़ी वाली ननद के बेटा का शादी है 1-2 तारीख को मार्च में, तो पहले तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, अभी मिली है। ऊपर मन से ही मिली है। तो मैं चाहती हूँ गुरुपा कि अपनी दोनों बेटी को छोड़कर और छोटी वाली को लेकर जाऊँ, क्योंकि वो लोग बहुत खद्दर में रहते हैं। आज उन लोग का ही किया हुआ है कि मेरे और मेरे पति में इतना दूरियाँ हैं, और मेरे बच्चे भी इतने पीछे चल रहे हैं। तो वापस से मन नहीं है कि इतना दूर फिर से जाऊँ। तो अगर आपको सही लगे तो इन दोनों बच्चे को आप अपने पास रखिएगा। मेरे और मेरे बच्चे के साथ चलिएगा, हस्बैंड अंकल के साथ। वो मुझे आए मान-सम्मान से लेके जाए, मान-सम्मान से यहाँ पहुँचा कर जाए। और पैसे की कमी है, तो सब कुछ अच्छे से फुलफ़िल करवा दीजिएगा गुरुपा। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस दीदी के बेटे को ठीक कर दीजिए गुरुपा। सुबह सब अच्छा हो, नॉर्मल हो और जाए वो लोग। और कहना तो बहुत कुछ है गुरुपा, बट सत्संग शेयर करने बैठती हूँ और भूल जाती हूँ, और बाकी समय में दिन भर याद रहता है, ये भी बोलूँगी, वो भी बोलूँगी, वो भी। बट अभी जैसा शेयर कर रही हूँ तो कुछ याद ही नहीं है, भूल जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अभी जो मैंने जोत जलाई उसमें मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। दिल से शुक्राना।
मैं बहुत बार सोचती थी, कई बार बनती भी होगी आकृति संगत जी, लेकिन मुझे शायद 1-2 बार तो मुझे लगा, लेकिन आज तो बिल्कुल पूरी बटरफ्लाई जैसी लग रही थी। दिल से शुक्राना गुरुपा। उस दिन दीदी के भी घर में येलो वाला स्वरूप है गुरुपा का, तो उसमें ओम का दर्शन दिखाई दिया। फिर दीदी ने मैसेज में डालकर दिखाया कि ओम का चंदन तिलक में ओम का दर्शन था। बहुत सुंदर। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। और अभी बस अभी आज नीचे सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था, हमारी कॉलोनी में ही रखा हुआ है, और बस नीचे जाने की तैयारी कर रही थी रात को। और दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आप कष्ट काटते हैं। आपने बहुत सारे मैसेजेस दिए अंकल जी के लिए। मुझे लग रहा था, क्योंकि कल रात को अचानक इनके दांत में बहुत तेज दर्द उठा, इनसे सहा नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा बेयर नहीं कर पा रहे थे, बार बार उठते फिर सो जाते। लेकिन मैं देख तो रही थी कि थोड़ा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरे दांत में दर्द होना है। मैंने फिर जल्द से जल्द प्रसाद पिलाया, थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर नमक के गार्गल भी करवाए, और फिर थोड़ा सो गए। फिर सुबह मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं था। टचवुड। शुक्राना गुरुपा, जो भी कष्ट था आपने काटा अंकल जी का, उसके लिए दिल से आत्मा से शुक्राना करती हूँ। सपने में भी आप बहुत सारे कष्ट काट देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपनी साथ संगत पर कृपा दृष्टि बना रखेगा गुरुपा। आज मैंने एक अरदास रखी हुई है। कल भी मैंने बोला था कि जो भी आपकी बेटियां, आपकी नातिनें जूझ रही हैं इस प्रॉब्लम से, जो भी उनके पत्तियों पर जो ब्लैक मैजिक हो रखा है, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सुने हैं, अभी भी सुनती हूँ, जो ब्लैक मैजिक की वजह से घर में कितनी टेंशन्स चल रही है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुपा, आप जानी जाने। ऑफकोर्स जो भी जब आप करते हैं, मतलब जब आपने होता नहीं, आप बोलते हैं ना कि थोड़ा धैर्य रखो, जो भी समय आएगा, उचित समय आएगा, तभी आप करते हैं। कई बार हम अधीर हो जाते हैं, कई बार मन सोचता है कि नहीं नहीं हो जाए, बस अच्छा हो जाए। लेकिन जो भी हो, दिल से शुक्राना गुरुपा, जो भी आप मैसेजेस सुनवाते हैं उनसे रिलेटेड जो कष्ट काटते हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। और जो भी है, मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से, मन से, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। और हाँ, बस सात्संगत पर इसी तरह अपनी दयादिश कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपकी सात्संगत बढ़ती रहे, आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। और अ, अ, जो भी मेरा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों पर बहुत 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 कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आज एकादशी के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे। गुरु जी कह रहे थे कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे कुछ काम रुके हुए हैं तभी पूरे होंगे, तो शुक्राना सत्संग नहीं करती। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे लिए क्या क्या किया है ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन गुरुजी ने पितृदोष और मेरे घर की कलेश, बीमारियां काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी मुझे छोटे छोटे उपाय बताते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर चहुमुखी दिया जलाना, मतलब 4 मुख वाला दिया, और रोजाना 4 पतासे रख कर आने हैं पीपल के पेड़ के पास। और भी कुछ छोटे छोटे उपाय हैं संगत जी, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं।
गुरुजी कह रहे हैं तेरा राहु बहुत खराब चल रहा है, तो शाम के समय सफ़ेद रंग के साबुन दान कर। संगत जी कुछ मैंने किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन गुरुजी मुझे आगे से आगे गाइड कर रहे हैं। और आज एकादशी के दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि 5 रोटी बनाकर, एक रोटी पर घी, एक रोटी पर तेल और एक रोटी में गुड़, एक रोटी में क्या कहते हैं संगत जी, एक रोटी में कोई फल और एक रोटी में कोई मिठाई रखकर किसी काले कौवे सॉरी, या फिर किसी गाय को खिलाना है। संगत जी आज मैंने गुरुजी की कृपा से वो किया है, तो ये तो आज हो गया उपाय। गुरुजी अपनी मेहर रखें। और अभी कुछ दिन पहले संगत जी मुझे फीवर हुआ था, और मुझे गुरुजी की इतनी मेहर है, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, लेकिन मुझे वो फीवर के 7 दिन मैंने पूरा अपना घर का काम किया, मुझे फील भी नहीं हुआ कि मुझे वीकनेस आई है या फिर कुछ भी। गुरुजी ने कैसे वो दिन निकाल दिए और कैसे मेरी हेल्प की हर काम में, पूरा घर संभलवाया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट है, तो आज उसे कोई चोट लगने वाली है, ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो वो उस दिन क्या हुआ, कुदरती मेरा बेटा जिस टाइम पे घर आता था स्कूल से, उससे थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे अंदर से डर लगने लगा कि कहीं कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई है। तो शाम के समय जब वो ट्यूशन से आया तो उसके हाथ में पेन की निब लग गई थी और हल्का सा ब्लड आ रहा था। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट था उसे छोटे में काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि 7 रुपये, 11 रुपये या फिर 21 रुपये या 51 रुपये लेकर अपने बेटे के सिर से 7 बार वार कर किसी मंदिर में, किसी भी पीपल पर या शिवलिंग पर, जहाँ भी कहीं भी रख दो। तो वो भी मैंने गुरुजी की कृपा से आज कर दिया है। तो गुरुजी कदम कदम पर साथ दे रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल गुरुजी साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ उपाय हैं संगत जी जो मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी। पता नहीं एक नेगेटिविटी सी बनी हुई है, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ हो जाते हैं, कुछ मैं नहीं कर पाती। माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, सब कुछ मैं नहीं कर पाती, कुछ ही कर पाती हूँ। गुरुजी ने ये भी कहा है कि 5 शनिवार मुझे जलेबी का भोग लगा, तेरे कर्म कटेंगे। तो ये भी मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट सैटरडे से करने की। बट गुरुजी बहुत चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जिनसे हमारे कर्म कटेंगे, हमारे ग्रह ठीक होंगे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ करने का। मुझे पता है गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, इन चीज़ों से हम अपने कर्म काटते हैं और हमारे आगे का जीवन बहुत सुखी होगा। गुरुजी कह रहे हैं ये महीना तेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है, इस महीने तुझे बहुत बढ़िया खबर मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है इस खबर का। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु आंटी, जय गुरु सत्संग संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। मेरा ना ये सत्संग जो है शुक्राना सत्संग, ये मई के महीने का है आंटी जी, संगत जी। मैं ना बड़े बेटे घर गई थी, फरीदाबाद रहता मेरा बड़ा बेटा, 2-3 साल पहले शिफ्ट हुआ। तो ना मई के महीने में गई थी। हाँ, तो बालकनी में ना सुबह के टाइम गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। बालकनी में बैठ के 7, साढ़े 7 ऐसे 8 का टाइम था सुबह का। तो ना मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक मोटी सी मतलब मधुमक्खी आई पीले रंग की। तो वो ना मेरे चारों तरफ घूमने लगी, मैं उसको ऐसे इधर उधर भगाने लगी, हाथ से इधर उधर करने लगी।
मैं कहीं काट ना ले गई, क्यों मेरे पहले वही बहुत बड़ी तेज काटे थे। 5-6 साल पहले की बात है ये। तो मैंने से हाथ से ऐसे इधर उधर कर दिया, वो इधर उधर घूम रही थी मेरे, कभी बैठ जाती थी कभी इधर घूम। तो थोड़ी मैंने भगा दिया। थोड़ी देर बाद मैं ना फ़ोन उठाया, मैं ऐसे ही सुन रही थी सत्संग, सुनी देखा तो उसमें लिखा आ रहा था, आया कि मैसेज आया कि मैं तेनू दर्शन देन आई सी, तैनू भजा दिता। मैं कहा ओ गुरु जी तुसी सी, मैनू पता नहीं सीगा। ऐसे मेरे साथ हुआ सत्संग। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं कहा मुझे अब दर्शन दोबारा दे दो, मैं ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। तो एक बार ना मेरी बहू ने मुझे वो दिया था, दो इयररिंग दिए थे पर्ल्स के। तो मैंने एक दोनों ले आके रख ली, एक तो मैंने पहन लिया, दूसरा मैंने रख दिया। मैं कहा चलो फिर पहनूंगी उसको। तो वो पहनती नहीं, मैंने कहा चलो आज वो वाला पहनती हूँ, वो तो पहले दूसरा रह गया, वो मिल नहीं। मैं कहा चलो आज वो पहनते हैं, पर मिला नहीं। मैंने देखा, मैं क्या रखा तो मैंने यहीं था कपड़ों के ये इधर अलमारी में रखा था। मैं निकाल के मैं क्या पता नहीं कहाँ चला गया। फिर मैं क्या चलो फिर दोबारा देखूंगी, रुक के देखती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने उस टाइम छोड़ दिया। फिर मैं क्या चल दोबारा देखती हूँ, अलमारी में इधर उधर कोने में देखा, कपड़े सारे निकाल के देखे, मिला ही नहीं। तो पर्स ही मैंने खोला, जो मैं पर्स ले गई थी ब्लैक कलर का, मैं क्या चल इसमें ना रखा, पर उसमें भी नहीं था। मैं निकाल तो लिए थे दो, एक तो पहने थे, एक मैंने निकाल दिया, रख के कर दिया था कहीं। तो ना फिर मैं एकदम आँखों में आँसू आ गए। मैं गुरुजी ढूँढवा दूँ, कहाँ है, मिल जाए। गुरुजी का मतलब जाप कर लेंगे, मैं गुरुजी मिलवा दो। मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं क्या बहू ने इतने प्यार से दिए थे खरीद के, कह रही मम्मी ये ले लो। दो दो दिलवाए थे। तो मैंने दूसरा देखा, मिल नहीं रहा था। तो मैंने सारे कपड़े निकाल के देखे, मैं क्या शायद नीचे को ना हो गया हो, कपड़ों के नीचे का। तो देखा कपड़े निकाल लिए मैंने, सारे देख लिए, मिला नहीं कहीं भी। तो मैं क्या मैं मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैंने अरदास करी। तो ना मैं क्या चलो एक बार मेरे मन में थॉट आया, पता नहीं गुरु जी ने लगाया, फिर तू बैठ के आराम से तो देख पर्स। तो मैं ना पर्स खोल के जैसे देखा, जिप बीच वाली जो जिप होती है उसके अंदर पड़ा था। संगत जी आंटी जी, मैंने वो पर्स कितनी बार खोला और यूज़ भी करती रही, उसमें मुझे मिला नहीं। पता नहीं कहाँ से गुरु जी ने वहाँ पर उसके अंदर रख दिया, कैसे रख दिया, क्योंकि मैंने तो बाहर निकाल के रख दिया था, पर्स में से निकाल लिए थे। एक मैंने पहन लिया था, तो दूसरा मैंने रख दिया था। मुझे इतनी खुशी हुई, एकदम मैं शॉक हुई। मैं क्या ये तो मैंने कितनी बार जिप खोली। मैं क्या चला एक बार और खोल के देखती हूँ। तो उसमें से निकले, इतना मुझे शुक्र खुशी में जय गुरु शुक्राना जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। तो ना आंटी जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब मैं सत्संग में ना, एक सत्संग में सुनी थी भी, जब गुरु लोटा ब्लेस करवा के लाओ तो धोके ले जाना पड़ता है। लेकिन मेरे से इतनी बड़ी गलती कि मैंने धो के नहीं ले गई, ऐसी जो वैसे मसाज करने के लिए खरीद रहा था ना, तो ये ला के रख दिया था अलमारी में। मैं क्या जब जाऊंगी जब बड़े मंदिर तो ब्लेस करा लूँगी। मुझे पता नहीं था भी धो के ले जाना, नींबू नमक के साथ धोना पड़ता है, भी धो के लेके जाते हैं। मेरे से बड़ी बड़ी गलती तो एक बार ना, तो मैंने वो धोती नमक और नींबू से रात को जल प्रसाद रखने से पहले। तो एक दिन मैंने निकाला ना अलमारी में से सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो देखा ना इतनी कालस नीचे की तरफ, इतनी कालस जमी मोटी मोटी, मेरे हाथ भी काले हो गए। मैं क्या ये तो मैं रोज धोती हूँ, ये समझ में आया क्यों उसमें से ऐसे निकला। भी काला काला सा मोटा मोटा सा नीचे पतली सी परत से जम जाते हैं, ऐसे निकले। मेरे हाथ भी काले हो गए दोनों, रगड़ते रगड़ते। मैं क्या ये क्या हुआ आज मुझे एकदम। मैं क्या पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है, ये मुझे बताओ ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लोटे में कुछ पता नहीं, तो ऐसे हुआ मेरे साथ। आंटी जी ये ना सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना। गुरु जी का कहते हैं गुरु शुक्राना नहीं करती, शुक्राना सत्संग नहीं करती। मैं क्या चलो आज संध्या के वेले बैठी हूँ, 7:30 बज रहे वाले हैं। नहीं तो मैं शाम के टाइम मेरे से टाइम नहीं मिलता, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ ना, सिख परिवार से है। तो मैं कभी कोई दिन सोचा नहीं जाती, तो मैं आज नहीं गई, जा पाई।
तो मैं कहा चलो आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सबके साथ। एक बार और आंटी जी सत्संग जी, क्या मेरे पास ना वो पॉकेट स्वरूप है गुरु जी का, तो कहते हैं ना भोग लगाना चाहिए, मैं भोग नहीं लगा पा रही। क्यों, घर पे सुबह के टाइम ही होते हैं, सारा दिन ही होते हैं, पति के पास भी काम नहीं, बेटे के पास भी काम नहीं, दोनों घर पे होते हैं। मुझे ये लगता है कि मैं ही मानती, अभी कोई मानता नहीं, ये बोले ना टोके ना, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो मैं कभी लगाना जरूरी होता है भोग, वैसे मैं जो बत्ती मंत्र जाप सुबह के टाइम कर लेती हूँ, 3-4 बजे उठ के, जब भी गुरु जी उठाते हैं, भगवान उठाते तो मैं उठ जाती हूँ, सुबह के टाइम मंत्र जाप कर लेती हूँ, जोत बत्ती करके। उसमें ना आंटी जी मुझे ना जोत में ब्लेसिंग मिलती है, तो क्या ब्लेसिंग शेयर कर सकते हो? मैं आपके, आप बताना भी कि किस मतलब किस रूप में ब्लेसिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी तो ऐसा लग रहा है चांद सा हो, फूल हो, पता नहीं कौन क्या है। मैं आपको भेज सकती हूँ क्या? मुझे बताना, मैं आपको भेज दूँ आपके व्हाट्सएप पे। जय गुरु। अब मैं यहीं पर ही अपना शुक्राना सत्संग विराम देना है, अगले शुक्राना के लिए फिर आऊँगी फिर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु सत्संग संगत जी, सब पे घर में परिवार में सुख शांति बने। आंटी आपके परिवार में भगवान गुरु जी ब्लेसिंग दे, परिवार में सुख शांति बने, सब सब कार्य पूरे हों, सबका भला हो। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। आप आंटी जी, आपने जो पहले मैंने किया था ना वो अपलोड हो गया, मैंने सुना है, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरा सत्संग अपलोड किया है। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं संगत जी आप लोगों के संग एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु पर बहुत दिनों से बेटे के लिए कुछ कुछ बातें बता रहे थे, उस पर प्रॉब्लम भी आती थी और हट जाती थी। अभी बेटे को 5-6 दिन पहले हर्पीज़ हो गई थी, और हर्पीज़ में तो सब जानते ही हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ईचिंग भी, बुखार भी, बेचैनी भी, नींद भी, सब कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। गुरुपा मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी और मैंने कहा गुरुपा आप देखो, मैं इतनी दूर बच्चे के पास जा भी नहीं सकती हूँ और बच्चा मना भी कर रहा है आने के लिए, और ना वो आने की स्थिति में है। अब आप देखो आपको कैसे करना है। मैंने संगत जी ऐसी प्रार्थना करी और गुरुपा मतलब इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली गुरुपा ने कि टचवुड आज तक जिनसे भी मेरी बात हो रही है तो सब ये कहते हैं कि ये तो 1 महीना ले जाती है नॉर्मल होने में, ये बहुत बॉडी बॉडी पेन देता है। बहुत डरा रहे थे लोग मुझे, लोग क्या डरा रहे थे, उनके संग वैसा हुआ होगा तो इसलिए वो सब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। पर आज मैंने अपने बेटे से फिर से बात करी तो वो कह रहा था कि काफ़ी ठीक है, बुखार की दवा खा रहा है तो बुखार तो नहीं आ रहा है, और ईचिंग भी है थोड़ी बहुत, लेकिन उतना लंबा जैसे लोग सब बता रहे थे वैसे नहीं, बहुत छोटे में कष्ट काट दिया गुरुपा ने उसका। अब मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप अपनी संगत को, अपने परिवार को जरा भी कष्ट में नहीं आने देते हो, सारा यूं ही काट देते हो। परेशानियां आती तो हैं पर यूं ही सब कट जाती हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हम सब हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड को भी कुछ दिनों से दिक्कत चली रही थी, आप बार बार हिंट भी दे रहे थे, बार बार संभाल भी रहे थे। फिर गुरुपा उनका थोड़ा होठों पे कंपन, हाथ में झंझनाहट, वो न्यूरो से कुछ दिक्कत से रिलेटेड था, कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो आज एमआरआई कराने जाना था। तो मैंने कहा गुरुपा अब आप चलो साथ में, आपको देखना है कैसे क्या होना है ना, इस बीमारी को कैसे काटना है, छोटे से पकड़ जैसे भी करो। गुरुपा हम जब हॉस्पिटल में घुसे तो वहाँ सबसे पहले एक फाउंटेन था और उसमें जो है शिव जी बने हुए थे और उनके ऊपर से वो पानी जलधारा बह रही थी। मुझे देख के लगा बस गुरुजी आ गए, गुरुजी हमारे साथी थे और अब कुछ नहीं होगा। तो सच में गुरुपा रिपोर्ट तो आएंगी कल, बहुत अच्छे से हो गया एमआरआई। नहीं तो कई बार उस रूम में घुस के बहुत घबराहट होती है मशीन में जाने पर बहुत कुछ, पर हस्बैंड ने को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई और रिपोर्ट सारी कल आएंगी उनकी। फिर परसों डॉक्टर को दिखाना है। मुझे पता है गुरुपा आप ये भी सब बहुत छोटे में काट देंगे कष्ट,
बहुत छोटे में निकाल देंगे। गुरुपा हमारे कुछ कर्म तो होंगे खराब, इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, उससे पिछले जन्म के हों, पर गुरुपा आप, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ आप हमारे बुरे कर्म, खराब कर्मों को काट रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपके मैसेज पहले ही हिंट दे देते हैं कि अब क्या दिक्कत आने वाली है और कैसे क्या करना है। आप छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं गुरुपा, तो वो उपाय भी जितने पॉसिबल होते हैं मैं कर लेती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आज एक मैसेज आया था सवेरे कि चल पुत्र, आज एकादशी है, जलेबी मंगा, और मैं और तू बैठ के संग में जलेबी खाएंगे और बातें करेंगे। तो गुरुपा मैं सुबह तो नहीं मंगा पाई, अब मैंने जलेबी मंगा ली है, मैं आपके स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ, और गुरुपा अब मैं और आप बैठ के जलेबी खाएंगे, है ना, और खूब सारी बातें करेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं अपना सत्संग शेयर तो करती हूँ, पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ आधा अधूरा सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, शायद मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँ और आपकी जब इच्छा होगी मैं बहुत अच्छे से किया करूँगी सत्संग। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत को अपना ब्लेसिंग्स दीजिए, सुमन आंटी को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको अपनी, सब संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, या जितने भी लोग हैं आप जिनको देना चाहते हैं आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स अपनी, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सब खुश रहें, सब खुश रहें, सब खुश रहें। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैंने तो सरेंडर कर दिया, आप जानो, अब आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना, सब कुछ अब आपको देखना है। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।